मैट्रिक इंटर रिजल्ट की तैयारी। प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन के अंक आज से 13 तक स्कूलों में होंगे अपलोड। मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट तैयार करने के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा सरकार की सहमति से पहली फार्मूला तय कर दिया गया। इसके तहत स्कूल स्तर पर प्रैक्टिकल व आंतरिक मूल्यांकन के 20% अंक दिए जाने हैं। पहले हो चुके प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन का अंक अपलोड करने के लिए जैक बोर्ड द्वारा तिथि तय कर दी गई है। 3 से 13 जुलाई तक जैक की वेबसाइट पर प्रैक्टिकल व आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को अपलोड करने के लिए कहा गया। इस संबंध में शुक्रवार को जैक चेयरमैन डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह के निर्देश पर शिक्षा अधिकारियों और स्कूल के प्रिंसिपल को सूचना दे दी गई है ताकि तय समय पर अंकों को अपलोड किया जा सके। बताते चले कि मैट्रिक और इंटर में परीक्षार्थियों की संख्या 7.5 लाख है। ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक सहित 1940 पदों पर होगी बहाली। अब उम्मीदवार 14 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन। डाक विभाग में नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी है। विभाग ने कई पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2021 में बिहार सर्कल में ग्रामीण डाक सेवकों के पदों के लिए फिर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। जो उम्मीदवार पिछली बार आवेदन नहीं करा पाए थे अब ऑनलाइन आवेदन करा सकते। इस भर्ती प्रक्रिया से 1940 ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती होनी है। इंडिया पोस्ट रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह सूचना जारी की गई है। सूचना के अनुसार अब उम्मीदवार 14 जुलाई तक आवेदन करा सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है। उम्मीदवार की उम्र 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। बिहार पोस्टल सर्किल में ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 27 अप्रैल से शुरू हुई है और 26 मई तक चली थी। बिहार सर्कल में ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक समेत विभिन्न पदों के लिए कुल 1940 जीडीएस रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर से बचना है तो तत्काल तैयारी पूरी करें। हाईकोर्ट ने रिम्स की व्यवस्था पर फिर से कड़ी टिप्पणी की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एस.एन. प्रसाद की खंडपीठ ने कहा, कोर्ट चाहता है कि रिम्स की स्थिति सुधरे, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। रिम्स में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बंद क्यों है? इस पर रिम्स की ओर से बताया गया कि केंद्र में दवा सप्लाई के लिए टेंडर की जिम्मेदारी डीसी की है। अब तक सप्लायर्स का चयन नहीं किया गया, इसलिए केंद्र बंद है। खंडपीठ ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। तीसरी लहर से बचना है तो अपनी तैयारी पूरी कर रखनी होगी। सरकार को तय करना होगा कि युद्ध जैसे हालात में कैसे कम हो। सरकार ने जरूरी उपकरण की तत्काल खरीदारी की अनुमति दे दी है। सीटी स्कैन सहित अन्य मशीनें लगाने में देरी ठीक नहीं है। हमें तीसरी लहर आने से पहले ही तैयार रहना होगा ताकि उससे निपटा जा सके। कोरोना लगातार स्वरूप बदल रहा है, उसके वेरिएंट की जानकारी के लिए सैंपल भुवनेश्वर भेजा न होता है। रिपोर्ट में 1 माह लग जाता है। रिम्स को जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन की खरीदारी करनी चाहिए। हाईकोर्ट ने जांच पर उठाया सवाल, कहा बड़ी मछली को बचा रहे छोटी को भेजा जेल। रेमडेसिविर की कालाबाजारी मामले में ग्रामीण एसपी को सरकारी गवाह बनाए जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फिर सरकारी गवाह बनने से पहले कोर्ट को विश्वास क्यों नहीं लिया। सरकार इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे। कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाह बनाया इसका मतलब दोषी है। बड़ी मछली को गवाह बना बेच रहे हैं और छोटी मछली को जेल भेज रहे हैं। यह कैसी जांच है? केस की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी। महाराष्ट्र, केरल व एमपी से जमशेदपुर आने वालों की जांच का आदेश, अलर्ट जारी। देश भर में तेजी से फैल रहे डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर जमशेदपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने पूर्वी
सिंहभूम सहित सभी जिलों के डीसी को पत्र लिखकर विशेष सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। कहा कि केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से आने वाले हर व्यक्ति की जांच अनिवार्य रूप से कराए। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उस व्यक्ति को तत्काल कोविड केयर सेंटर में रखें और उसका सैंपल लेकर 24 घंटे के अंदर जांच के लिए भुवनेश्वर भेजे। इस बीच पिछले 72 घंटों में इन तीनों राज्यों से 117 लोग जमशेदपुर आए हैं। राज्य को मिली 38,820 डोज। शहर के 37 केंद्रों पर आज लगेगी कोविशील्ड। को वैक्सीन के लिए 7 दिन करना होगा इंतजार। कोरोना से जीतने के लिए वैक्सीन की चयन जरूरी है, लेकिन 3-4 दिनों से लोगों को वैक्सीन लेने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। शहर में अचानक डोज खत्म हो जाने के कारण 3 दिनों तक वैक्सीनेशन प्रभावित रहा। शुक्रवार को स्टेट से राजधानी को 38,820 डोज अलॉट किए गए हैं। जिस तरह से स्पेशल ड्राइव चला रहा है, वैसे में इतने डोज से अगले 4-5 दिनों तक ही वैक्सीनेशन हो सकेगा। DRCHO डॉक्टर शशि भूषण ने बताया कि डोज के अभाव में शुक्रवार को सिर्फ एक केंद्र पर टीकाकरण के लिए सेंटर बनाया गया था, लेकिन पर्याप्त डोज मिलने के बाद शनिवार को सेंटर की संख्या बढ़ाकर 69 कर दी गई है, जहां शहरी क्षेत्र के लिए 37 और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 32 केंद्र पर वैक्सीनेशन चलेगा। प्रदेशवासियों के लिए अच्छी खबर, झारखंड को कोविशील्ड के 6 लाख टीके मिले। आज से टीकाकरण में आएगी तेजी। कोरोना टीके की कमी से जूझ रहे झारखंड के लिए अच्छी खबर है। शुक्रवार को राज्य को कोविशील्ड के 6 लाख टीके मिल गए। अब शनिवार से फिर टीकाकरण में तेजी आएगी। स्टेट IEC प्रभारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि कुछ जिलों में रात 9 बजे तक टीके पहुंच चुके हैं। बाकी जिलों में शनिवार सुबह 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। 6 लाख में से 4,49,850 टीके राज्यों को भेजने के बाद 1,50,150 टीके स्टेट वेयर हाउस में रिजर्व रखे गए। इससे जरूरत के हिसाब से दूसरे चरण में जिलों को भेजे जाएंगे। त्रिपाठी के मुताबिक सबसे ज़्यादा 38,820 टीके रांची जिले को, सबसे कम 6,550 टीके लोहरदगा को आवंटित किए गए हैं। केंद्र ने टीका आवंटन के लिए 15 जुलाई तक का शेड्यूल जारी किया था। $7 लाख तक की कार पर 6 की जगह 7% लगेगी रजिस्ट्रेशन फीस। गलजरी कार पर 3% घटी। राज्य में अब छोटी कार और 1 लाख तक की बाइक खरीदना महंगा हो गया, लेकिन गलजरी कार सस्ती हो गई। ऐसा राज्य झारखंड मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2021 को लागू करने की वजह से हुआ। अधिनियम के अनुसार GST के साथ एक्स शोरूम प्राइस तय होगी। अभी एक्स शोरूम प्राइस की GST अलग से जोड़ा जाता था। अब 7 लाख रुपये की निजी कार पर एक्स शोरूम प्राइस का 7% और इससे अधिक कीमत की कार को एक्स शोरूम प्राइस पर 9% रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा।